हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन ऐप को क्रिएट करेंगे और फंक्शन ऐप से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, लास्ट वाले वीडियो में हमने वेब ऐप क्रिएट किया था और सारा चीज़ें वेब ऐप के बारे में भी देखा था। उसके बाद हमने वेब ऐप का जो यूआरएल है उसको ब्राउज करके भी देखा था कि हमारा यूआरएल काम कर रहा है। इसी टाइप से हम लोग एक आज फंक्शन ऐप बनाएंगे और उसको रन करके देखेंगे। ओके, चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर फंक्शन ऐप आपको क्रिएट करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे फंक्शन ऐप सर्च करिए, फंक्शन ऐप ओपन करिए। मैं एक माइनर डिफरेंस बता देता हूँ फंक्शन ऐप और वेब ऐप्स के बारे में। जैसे अगर आप फंक्शन ऐप आपको डिप्लॉय करनी है तो इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे आप इसमें प्राइवेट एंड पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरा फंक्शन ऐप कोई प्राइवेटली एक्सेस करे सिर्फ मेरे वर्चुअल नेटवर्क से या कुछ स्पेसिफिक आईपी से या फिर सबनेट से, तो इसमें आप प्राइवेट एंड पॉइंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसको प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं अपने फंक्शन ऐप। ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। ओके, दूसरा चीज़ है कि आप इसका जो डेटा है आप फाइल शेयर स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसके लिए फाइल एक स्टोरेज अकाउंट बनाना होगा और उसमें एक फाइल शेयर क्रिएट करना होगा और उस फाइल शेयर को आपको इसमें अटैच करना होगा। एक वेबसाइट कंटेंट शेयर करके ये रहता है, उसमें आपको ये ऐप सेटिंग अपडेट करनी पड़ेंगी। ओके, तो चलिए हम लोग एक फंक्शन ऐप क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग प्लस जो क्रिएट साइन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा फंक्शन ऐप क्रिएट करने का यूआई हमारे पास यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपके बहुत सारे होस्टिंग ऑप्शंस दिख रहे हैं, किस टाइप का फंक्शन ऐप बनाना चाहते हैं यहाँ पे दिख रहा है। होस्टिंग प्लान से आपको दिख रहा है, कंजम्पशन हो गया, फ्लेक्स कंजम्पशन, फंक्शंस प्रीमियम, ऐप सर्विस, कंटेनर, ऐप इन्वायरमेंट्स। ये सारे डिस्क्रिप्शन इनके ये किस लिए यूज होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इसका स्केल कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं किसमें इनेबल है और किसमें नहीं है। जैसे अगर आप कंजम्पशन प्लान में देखें तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्किंग नहीं है। तो इसमें आप अगर आप ये चाहें इसमें वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन इनेबल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, और बाकी में आप अपने वर्चुअल नेटवर्क से इस फंक्शन ऐप को वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन के थ्रू किसी भी सबनेट से आप उसको अटैच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डेडिकेटेड कंप्यूट एंड प्रिवेंट कोल्ड स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप ये बनाएंगे ऑप्शनल विथ ऑलवेज रेडी, ये सब में 1 इंस्टेंस रिक्वायर्ड, ऑप्शनल विथ मिनिमम रेप्लिकाज। ओके, स्केल आउट आपको दिखा रहा है कि कितने इंस्टेंसेस तक आप इसको स्केल आउट कर सकते हैं। जैसे कंजम्पशन में 200 है, इसमें 1000 है, इस टाइप से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा आप उस टाइप से अपना होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग किसी भी एक बना लेते हैं, डेमो के लिए बना रहे हैं तो चलिए हम लोग एक ऐप सर्विस बना लेते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जैसे रन वेब एप्स एंड फंक्शन एप्स ऑन द सेम प्लान विथ मोर कंप्यूट चॉइसेस एंड पे फॉर द इंस्टेंसेस ऑफ द प्लान। तो ये नॉर्मल अगर आपको कोई फंक्शन ऐप बनानी है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन वगैरह के लिए बना रहे हो तो आप फंक्शंस प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको जो भी आप प्रीमियम इलास्टिक प्रीमियम ऐप सर्विस प्लान बनाएंगे वो काम कर सकता है। इसमें आप मल्टीपल फंक्शन ऐप्स डिप्लॉय कर सकते हैं और ये स्केल वगैरह भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग ये ऐप सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला हमारा यूआई आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट फंक्शन ऐप ऐप सर्विस। अगर आप प्रीमियम वाला बनाएंगे तो आपको यहाँ पे फंक्शंस प्रीमियम लिखा हुआ आएगा। हमें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स इंटर करनी है। आप रिसोर्स ग्रुप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रिसोर्स ग्रुप में आप बनाना चाहते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना लूँगा। इस टाइप से ये हमारा हो गया। हम फंक्शन ऐप का नेम दे देंगे जो भी आप देना चाहते हो। जैसे मैं टेस्ट हाइफन फंक्शन
इस टाइप से मैं एक नेम देता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कुछ हम लोग, ओके, ये अवेलेबल है। तो इस टाइप से हम लोग, ये नेम आपका यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये एरर दे देगा। तो आप ऐसा कुछ नेम इंटर करें जो कि यूनिक हो, और यही मेरा यूआरएल रहेगा। ये फंक्शन ऐप का नेम है .azurewebsites.net। तो अगर आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करनी है तो इसी यूआरएल के थ्रू करना होगा। डू यू वांट टू डिप्लॉय कोड और कंटेनर इमेज? तो हम लोग इसमें कोड डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर आपको कंटेनर इमेज डिप्लॉय करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, हम लोग को इसमें कोड डिप्लॉय करना है तो कोड सिलेक्ट करते हैं। रन टाइम स्टैक हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, आपको कैसा फंक्शन ऐप चाहिए। तो लास्ट में हमने .NET सिलेक्ट किया था, चलिए इसमें हम लोग पाइथन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथन, आपको जो भी वर्जन है आपका पाइथन का जिसमें कोड आपने लिख रखा है वो आपको सिलेक्ट करनी है। रीजन आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका रीजन होगा यहाँ पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर लास्ट में ध्यान दें तो लास्ट में जब हम लोग वेब ऐप क्रिएट कर रहे थे तो हमने .NET सिलेक्ट किया था, तो डिफ़ॉल्ट जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड था वो हमारा विंडोज था .NET के केस में। बट जब हम यहाँ पे पाइथन सिलेक्ट कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारा हो गया है लिनक्स। क्योंकि अगर आप पाइथन रन टाइम स्टैक सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट जनरली आपको लिनक्स ही सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लिनक्स ही बेस्ट है पाइथन के लिए। ओके, यहाँ पे आपको ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपको ऐप सर्विस प्लान, आपका नेम चाहिए, अगर आपका ऑलरेडी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका ऑलरेडी है उसमें। और आपको यहाँ पे इस जो आपका ऐप सर्विस प्लान है उसका प्राइसिंग प्लान क्या होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप बेसिक सिलेक्ट कर सकते हैं या और भी जो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेसिक सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको जोन रिडंडेंसी सिलेक्ट करना है, इनेबल करना है या डिसेबल करना है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है इसको जोन रिडंडेंट बनाने का तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीमियम, इलास्टिक प्रीमियम प्लान चाहिए, और ये प्राइसिंग प्लान भी आपको चेंज करना पड़ेगा प्रीमियम में, तभी आपको ये इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें और भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे मिनिमम इलास्टिक वर्कर काउंट चाहिए, जो कि 5 या 10 आप जितना भी रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें आपको एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए जिसमें ये फाइल शेयर क्रिएट करता है, और उस फाइल शेयर को इंटरनली ये अटैच करेगा। जो भी आपका कोड रहेगा या डेटा रहेगा, जो भी आपका कुछ है, वो इसी फाइल शेयर में स्टोर करेगा और उसको ये एक्सेस कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टोरेज अकाउंट एक बनाएंगे। हमारे पास नहीं है तो ये हमारा नेम है, ये डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है इसी को रहने देते हैं। इसी नेम का एक ये स्टोरेज बना देगा। अगर आपको नया बनानी है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप उसको बना सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको डायग्नोस्टिक्स वगैरह इनेबल करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगेन प्रीमियम ऐसा प्लान चाहिए, हमने बेसिक सिलेक्ट किया है इसीलिए हमारे पास ये अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये हमारा स्टोरेज अकाउंट हो गया। फंक्शन ऐप अगर आप बना रहे हो तो स्टोरेज अकाउंट एक मेन बोल सकते हो आप, इसका रिसोर्स है जो कि होना चाहिए, और उसमें फाइल शेयर क्रिएट होना चाहिए। अगर आप इसको जनरली पब्लिक बना रहे हो, पब्लिकली स्टोरेज आप अपना पब्लिक फंक्शन ऐप बनाते हो और स्टोरेज अकाउंट है, तो ये फाइल शेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। बट अगर आपने प्राइवेट एंड पॉइंट लगा रखा है अपने फंक्शन ऐप में तो ये फाइल शेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं कर पाएगा। आपको एक सेपरेट फाइल शेयर बनाना पड़ेगा और उसको बाद में रेफर करना पड़ेगा, उसको अटैच करना पड़ेगा आपके फंक्शन ऐप से। ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेटवर्किंग में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, आपको इनेबल पब्लिक एक्सेस रखना है या फिर नहीं रखना है। अगर आप ऑन ही हम लोग अभी रखेंगे, अगर आप यहाँ पे ऑफ करते हैं
तो आपको यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट वगैरह भी बनाना पड़ेगा। इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नया जो आपका वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वो वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा। ओके, ये भी हमें अभी नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग ऑफ कर देते हैं। ये प्राइवेट एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। ओके, अभी इसको ऑफ करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। तो मॉनिटरिंग से हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दे रहा है। इसमें आप एप्लीकेशन इनसाइट एक बना सकते हैं और उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसा हमने वेब ऐप में देखा था कि आपका जो फंक्शन ऐप रहेगा उसके लॉग्स आपको, ऑथेंटिकेशन लॉग्स हैं या फिर डिप्लॉयमेंट रनिंग कुछ भी रन है, आपका लॉग्स जो है वो आपको दिख जाएंगे एप्लीकेशन इनसाइट में। ओके, तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन इनसाइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप नया भी बना सकते हैं, आपके पास नहीं है तो। ये हमने लास्ट में किया था तो इसीलिए हम लोग ये अननेसेसरी रिसोर्स नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करके एप्लीकेशन इनसाइट नेम दे देंगे और उसका रीजन आप यहाँ पे अगर क्रिएट करनी है तो, अगर आप एग्जिस्टिंग है तो आप एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, हम लोग नो करते हैं। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे अगेन यहाँ पे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट सेटिंग करना है, जैसे हमने वेब में देखा। यहाँ पे अगर आपको चाहते हो कोई आप अपने गिटहब एक्शन से, गिटहब रिपोजिटरी से इसको कनेक्ट करो तो आप इसको इनेबल करके अपना गिटहब का क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिपोजिटरी ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करके आप इसको ऑथोराइज करेंगे तो ये आपका गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। और जब भी आप उस रिपोजिटरी में कुछ कमिट करोगे, उस ब्रांच में आपका पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो ये वो जो कोड को है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा। ओके, हम लोग इसको डिसेबल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बेसिक ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, अगर भाई आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। हम लोग इसको अभी डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें टैग्स का ऑप्शन है। टैग्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इस टाइप से। और इसको नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो रिव्यू प्लस क्रिएट का है, ये इंटरनली हमारा जो टेम्पलेट है इसको एज्योर वैलिडेट करेगा। अगर ये सब चीज़ आपका ओके है जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए हैं तो ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा वैलिडेशन और हमें क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। अगर कुछ आपका गलत है तो आपका यहाँ पे वैलिडेशन फेल हो जाएगा और उस इशू को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये हमारा क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन, अगर आपको इसको ऑटोमेट करनी है तो आप यहाँ से ARM टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको पाइपलाइंस का यूज करके उसको डिप्लॉय कर सकते हैं फंक्शन ऐप बनाने के लिए। तो इस टाइप से आप इंफ्रा को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट हमारा एक बनाएगा और उसको सबमिट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट डिप्लॉयमेंट। ये जब डिप्लॉयमेंट सबमिट हो जाएगा तो एक रैंडम एक डिप्लॉयमेंट नेम जनरेट करेगा और इस रिसोर्स ग्रुप में जिसमें हमने सिलेक्ट किया है इसमें हमारा एक डिप्लॉयमेंट उस नेम का ट्रिगर हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट हमारा बन रहा है। स्टोरेज अकाउंट बनेगा उसके बाद हमारा और भी सारे रिसोर्सेज बनेगा, क्योंकि ये स्टोरेज अकाउंट जो हमारा है डिपेंडेंट रिसोर्स है, इसी पे हमारा फंक्शन ऐप डिपेंडेंट है। उसके बाद ऐप सर्विस प्लान बन रहा है। ओके, क्योंकि हमारा ये ऐप सर्विस प्लान को और ये फंक्शन ऐप को दोनों को रेफर करेगा हमारा ये फंक्शन ऐप, इसीलिए पहले हमारा स्टोरेज अकाउंट बना फिर ऐप सर्विस प्लान बना, उसके बाद हमारा फंक्शन ऐप बनेगा। अगर अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी फंक्शन ऐप भी यहाँ पे आ जाएगा। ये सब रिसोर्सेज देख सकते हैं बन गया है। ये हमारा स्टोरेज अकाउंट है, ये दोनों में से कोई भी हमारा
रिसोर्स ग्रुप होगा। डिप्लॉयमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है, देखेंगे अगर आप यहाँ पे। तो ये हमारा फंक्शन ऐप है। यहाँ पे हमारा इसका जो FCP, FTP और SCM ये सब कॉन्फ़िगर होता है, वो सब है। और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बन गया। हम लोग गो टू रिसोर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन ऐप है। और यहाँ पे इसका URL, अगर आप URL पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका रन टाइम वर्जन हमेशा आएगा। रन टाइम वर्जन अगर आपका सब सही है तो ये सही से चलेगा। अभी ये इशू दे रहा है, ये इशू थोड़ा देर वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तब तक इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फंक्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस दिखेंगे, इसके रिलेटेड मैट्रिक्स दिखेंगे। अगर आपका इसका कुछ जैसे फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी, वर्किंग सेट, इसका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपने सब प्राइवेट एंड पॉइंट वगैरह क्रिएट करके रखे हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ऐप के फंक्शन ऐप के कीज यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपका फाइल्स यहाँ पे दिखेगा, ये सारी चीजें आपको दिखेंगे अगर आपका स्टोरेज अकाउंट से कनेक्टिविटी सही है। अगर आपने कुछ प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर रखा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर सेटिंग में जाए तो आप यहाँ पे इससे जो आपने ऐप सेटिंग्स डिप्लॉय किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे एज्योर वेब जॉब स्टोरेज, फंक्शन एक्सटेंशन वर्जन और फंक्शन वर्कर रन टाइम, ये बाई डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं अगर आप फंक्शन ऐप क्रिएट करते हो। तो एज्योर वेब जॉब स्टोरेज है, इसमें आपका स्टोरेज अकाउंट का डिटेल्स रहेगा कि कौन सा स्टोरेज अकाउंट में आपका फंक्शन ऐप बना है। यहाँ पे देखें तो ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का की अपेंड हो जाता है। इसी से ये ऑथेंटिकेट करेगा आपके स्टोरेज अकाउंट से। फंक्शन एक्सटेंशन वर्जन यहाँ पे हमने 4 सेलेक्ट किया था, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये 4 है। फंक्शन वर्कर रन टाइम हमने पाइथन दिया हुआ है, तो ये हमारा पाइथन है। अगर आप .NET देते हो या और कुछ देते हो तो यहाँ पे उसका नेम रहेगा, जैसे .NET के लिए .NET रहेगा, नोड के लिए नोड रहेगा। इस टाइप से आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे फंक्शन रन टाइम स्टैक वगैरह चेंज करनी है तो आपको यहाँ से मिलता है इसका ऑप्शन। जैसे रन टाइम वर्जन इसका 4 है, इसको आपको कम सब करना है, यहाँ पे पाइथन वर्जन चेंज करनी है तो सब यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से ऑलवेज ऑन ऑफ ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन इनसाइट इंटीग्रेटेड है, अभी हमने यहाँ पे इनेबल नहीं किया है इसीलिए हमारे ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने इनेबल किया है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इनसाइट का ऑप्शन आएगा। आइडेंटिटी अगर आपको कुछ अटैच करनी है तो आइडेंटिटी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्केल अप स्केल डाउन करनी है तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेटवर्किंग में आपने जो नेटवर्किंग आपको दिखेगा, प्राइवेट एंड पॉइंट हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो यहाँ पे 0 प्राइवेट एंड पॉइंट हमें दिख रहे हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप नया प्राइवेट एंड पॉइंट इसका बना सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन ये भी दिख रहा है, नोट कॉन्फ़िगर्ड। ये सब अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यही एक एडवांटेज है फंक्शन ऐप का, इसमें आप प्राइवेटली अपने फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्केल अप स्केल डाउन ये सब हो गया, हम लोग यहाँ से स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऐप सर्विस प्लान देखें तो आप यहाँ पे ऐप इसका जो ऐप सर्विस प्लान है उसमें भी जा करके आप दे सकते हैं। ये हमारा ऐप सर्विस प्लान हमारा ने बनाया है, लिनक्स प्लान इसी से हमारा बना है। इसका प्राइसिंग प्लान देख सकते हैं, इंस्टेंस काउंट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और भी अगर आपको कुछ चाहिए कनेक्टिविटी ये सब करनी है SSH से, वो भी आप कर सकते हैं। API मैनेजमेंट अगर इसको API के साथ इंटीग्रेट करनी है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें अलर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अलर्ट से सब बना सकते हैं।
ओके, लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेम्पलेट जनरेशन के लिए। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एक फंक्शन ऐप बनाते हैं, उसको स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट करते हैं और वो ऐप सर्विस प्लान से भी उसको कनेक्ट कर पाते हैं। अभी देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन अभी भी अप नहीं लग रहा है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे रन टाइम वर्जन नहीं आ रहा, मतलब अभी ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसका स्टोरेज अकाउंट से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा। अभी यहाँ पे आ गया है। इसमें लग रहा है कुछ नेटवर्किंग का इशू है। हमने इसको पब्लिक ही बनाया है, बट इसमें कुछ नेटवर्किंग का इशू है जो कि मैं चेक कर लूंगा इसको। यहाँ पे अगर नेटवर्किंग में जाएं तो यहाँ पे भी आपको कुछ देना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं पब्लिक नेटवर्क एक्सेस यहाँ पे डिसेबल कर रखा है हमने, इसीलिए ऐसा है। इसको हम लोग इनेबल कर देंगे। अगर आप पब्लिक नेटवर्क एक्सेस डिसेबल कर रहे हो तो आपको प्राइवेट एंड पॉइंट ऐड करना पड़ेगा और आपका वर्चुअल नेटवर्क सबनेट्स वगैरह भी ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपका ये काम करेगा। हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। इसको इनेबल करके चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन ऐप एक्सेसिबल है कि नहीं। ओके, अब चलते हैं फंक्शन ऐप में, ओवरव्यू में जाते हैं और इसका जो यूआरएल है इसको ब्राउज करते हैं। ओके, हमने ब्राउज किया तो हमारा ये यूआरएल काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं योर फंक्शन 4.0 ऐप इज अप एंड रनिंग। इसमें अपना आप कोड डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा फंक्शन ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, उसको स्टोरेज अकाउंट से कैसे लिंक करते हैं और उसमें हम लोग एप्लीकेशन इनसाइट वगैरह या ऐप सर्विस प्लान भी कैसे बनाते हैं। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।